बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे क्वालिफाई कर सकती है? कौन जीतेगा तो क्वालिफाई करेगी, कौन हारेगा तो क्वालिफाई करेगी? क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए? क्या पाकिस्तान की टीम अभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है? अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज फॉर द टाइम बीइंग रुक जाइए, क्योंकि इन सवालों का एक ही जवाब है कि पाकिस्तान को अपनी वापसी की टिकट कब बुक करवानी है। यह सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है, क्योंकि टीम ने बाकायदा तौर पर अब यह बता दिया है कि दे आर नॉट सीरियस इन वर्ल्ड कप। और ना सिर्फ टीम ने बल्कि पीसीबी ने भी बता दिया है। टीम का कहना है कि पीसीबी ये चाहता है, पीसीबी का कहना है टीम ठीक नहीं कर रही। आपस में एक दूसरे के सामने लफ्जी लिहाज से समझ लें कि दोनों हो गए हैं गुत्थम गुत्था। टीम ने कर दी है बगावत, और बगावत का सर बुलंद किया है एक पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर ने, जिसने पीसीबी पर तलवारें कस ली हैं। और यह बन रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक। यह है वर्ल्ड कप, यह है पाकिस्तान साहब वर्ल्ड चैंपियन, जो आंखों में सपने सजाए आई थी। बाबर आजम के बकौल के नंबर 4 ना कहिए, आप नीचे कर रहे हैं। हम तो नंबर 1 के लिए आए हैं। वो नंबर 1 के लिए आई हुई टीम इस वक्त क्या गुल खिला रही है। और पीछे से जगह अशरफ साहब, जिनको क्रिकेट का अलफ का नाम कुकड़ नहीं आता, वो क्या ड्रामे कर रहे हैं, और उधर से क्या ड्रामे हो रहे हैं, और इधर से क्या ड्रामे हो रहे हैं, सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम खोल के आपके सामने बयान करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये हो क्या रहा है, आपकी समझ में क्या आ रहा है। दूसरी जानिब आईसीसी ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो टीमें क्वालिफाई करेंगी उसके हवाले से एक शॉकिंग क्राइटेरिया जारी किया है, जिसके बाद कई टीमों को खतरा पैदा हो गया कि पता नहीं वो पाकिस्तान के उसमें जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं। लेकिन 3 टीमें तो ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर सकेंगी। 2025 में तय है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, और बाकायदा टीमों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि ये किया क्या हमारे साथ बीच बाजार में आईसीसी ने। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो इंडिया ने किया है धड़न तख्ता इंग्लैंड को, मंदिर का घंटा बना दिया है, जो आता है बजा के चला जाता है। ये मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है जिसमें राजपाल यादव, आई थिंक उसका नाम है कैरेक्टर, वो जो थोड़ा छोटे कद का है, वो कहता है कोई जो गुजरता है उसको मार के निकल जाता है, वो कहता है मैं कौन सा मंदिर का घंटा हूं, जो भी आता है मुझको बजा के निकल जाता है। तो ये सिचुएशन हो गई है जनाब इंग्लैंड के साथ, और आज इंडिया ने उसमें जो है वो जिसको कहते हैं ना जलती पे तेल का काम किया है, और क्या बुरी शिकस्त दी है। देखिए, एक बड़ा ट्रिकी ग्राउंड, बाय द वे आज का मैच बड़ा सही मानों में टेस्टिंग ग्राउंड था, और इस ग्राउंड के ऊपर एक लो स्कोरिंग अफेयर एज कंपेयर टू वो जी 399 428 वो वाले हिसाब से आप देख लें तो जनाब 229, और उसमें से भी एक हाई क्लास इनिंग आज भारतीय कप्तान ने खेली है रोहित शर्मा ने, और फिर उसके बाद कप्तानी भी कमाल की है। और फिर मोहम्मद शामी बेंच पे बैठा हुआ टीम में आया, पहले मैच में 5, दूसरे में 4। सर, ये है आपकी टीम के जिसमें बैक पे बैठा हुआ बंदा आए और वो 5 विकेटें ले जाए। और हमारा वो आजकल होता ना वो जी अमीरों का ये अंदाज, और हमारा वो वाला सीन बना हुआ है, मजाक बना हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। लेकिन इंडिया इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल टिल नाउ। भाई, अपने मुल्क में वर्ल्ड कप का जो मजा इस वक्त इंडिया को आ रहा होगा ना, और किसी को नहीं आ रहा। दे आर एंजॉयिंग देयर कंडीशंस, जो उनको पता है। ऊपर से जबरदस्त टीम, कमाल कॉम्बिनेशन, और क्या कमाल के वक्त के ऊपर सब चीजें फिट हो गई।
एक इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम से बाहर हो गया, दो लोग उसकी जगह शामिल किए, दोनों कमाल कर रहे हैं। आज सूर्य कुमार यादव ने भी परफॉर्म किया, मोहम्मद शामी ने भी परफॉर्म किया, और कप्तान की कप्तानी, कहां वो कप्तान और कहां हमारे कप्तान, हमारे बाबर आजम बेचारे तनख्वाहों पे रो रहे, हमें तनख्वाहें नहीं मिली। खुद वो पीसीबी क्या कह रहा है, नया 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 ड्रामा सामने आ गया, उस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पहले आपको बताऊं कि जनाब हमारे यहां पाकिस्तान में 2025 में तय है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन का शेड्यूल अचानक तरीका जो है ना वो आईसीसी ने अनाउंस किया है, और उसमें उन्होंने बताया कि जो इस वर्ल्ड कप में टॉप 7 टीम्स होगी ना परफॉर्म करने वाली, वो टॉप 7 टीम्स पहुंचेंगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो बहुत सारे लोग तो परेशान होंगे कि भाई पाकिस्तान का क्या बनेगा, हमें तो ये ख्वाब है कहीं हम ना नीचे चले जाएं। तो भाई आपको घबराने की कम से कम जरूरत नहीं है, क्योंकि हम होस्ट हैं उसके। तो इस वजह से पाकिस्तान की टीम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी 8वीं टीम के तौर पे, लेकिन टॉप 7 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। तो इस पे अचानक ये बता दिया उन्होंने जी, मैच मतलब वर्ल्ड कप आधे से ज्यादा खत्म हो गया, और अब उन्होंने बताया कि जी ये क्राइटेरिया, तो 3 टीमें यानी वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड ऑलरेडी आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कोई क्वालिफाइंग का उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस पे क्वालिफिकेशन का निजाम बना दिया। ऊपर से हमारे इंग्लैंड साहब जो हैं उनको भी खतरा पड़ गया, इस वक्त 10वें नंबर पे हैं, खतरे का शिकार है। ये नहीं कि अभी इंग्लैंड बाहर हो गया, लेकिन भाई खतरे का शिकार है। और अगर इंग्लैंड नहीं बाहर होता तो श्रीलंका बाहर हो सकता है, श्रीलंका नहीं बाहर होता तो अफगानिस्तान बाहर हो सकता है, अफगानिस्तान बाहर नहीं होता तो नेदरलैंड बाहर हो सकता है। अरे 2 लोगों ने तो इसमें भी जाना है, बांग्लादेश बाहर हो सकता है। नेदरलैंड बांग्लादेश बाहर होंगे क्या? टॉप 8 टीमें जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि ये अजीब एक कटा खोल दिया गया है, और ये कटा जो है इस पे एतराज हो रहा है। सारे बोर्ड्स जो है वो कह रहे हैं अचानक ही हमें पहले से बताया होता, हम उस हिसाब से सोच के प्लान करते। अब जिन्होंने प्लान नहीं किया उनका तो कटा खुल गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़े बड़े कट्टे खुले हुए हैं जी। आज ये 2-3 दिन से सिलसिला चल रहा है ना, वो राशिद लतीफ़ ने पहले एक शुरली छोड़ी, उन्होंने कहा खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली, ये है वो है, वो बाबर आजम मैसेज करता है तो जनाब आगे से जवाब नहीं आता, और ये और वो, और ये सारी सीन चल रही है। ऊपर से उन्होंने कहा कि जी हमारे बारे में जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, और कहा कि इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हम वर्ल्ड कप के बाद फैसले करेंगे, इस वक्त हम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कप्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि पीसीबी जो है ना जी ये कर क्या रहा है, मतलब यहाँ पे खिलाड़ियों का मामला, पीसीबी कह रहा है कि भाई ये जो तनख्वाहों का मामला है ये अभी तक तो आपके खिलाड़ी पैसों पे राजी नहीं हो रहे, हमने इतने इतने पैसे इनके खाते में डाल दिए, 60-60 लाख, 41-41 लाख, 30-30 लाख कर दिया सब कुछ, अब इससे ज्यादा बच्चे की जान लेगा क्या? क्या करें हम, अब पीसीबी क्या करे? अब प्रॉब्लम ये बना हुआ है, वो कहते हैं कि जी आप जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तो फिर हम आपको सैलरीज कैसे देंगे? अभी भी एक बंदा भेजा गया है इंडिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके कि खुदा के लिए इसको साइन कर दो। रौला क्या है, मुझे सी में क्यों डाला, मुझे बी से क्यों निकाला, मुझे डी में क्यों डाला? ठीक है, बाबर, रिजवान और शाहीन ने तो अपनी मौजें लगा ली, हमारा केस ही नहीं लड़ा। ये करके जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो जनाब आपको सैलरीज कैसे मिलेंगी? ये पीसीबी रौला डाल रहा है। ऊपर से अब प्लेयर्स का जवाबी वार सामने आया। एक इंतहाई सीनियर प्लेयर, उसने एक वेबसाइट है crickbuzz.com, आपको पता है इंडियन वेबसाइट है, उन्हें दावा किया है कि जी हमें एक सीनियर प्लेयर ने यह कहा है कि हमारा बोर्ड चाहता ही नहीं है कि हम वर्ल्ड कप जीतें, और उसकी वजह यह है कि बोर्ड अपनी मर्जी के प्लेयर्स टीम का हिस्सा बनाना चाहता है। बोर्ड चाहता नहीं है कि यह टीम वर्ल्ड कप जीते, अपनी मर्जी के प्लेयर्स और अपनी मर्जी का कप्तान लेके आना चाहता है, इसलिए बोर्ड जो है वो ये सारा काम कर रहा है, हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन यार दिस बुलशिट। क्या क्या हो रहा है जी क्रिकेट में? हम कह रहे हैं बांग्लादेश पहुंचेगा, उसको हरा दो, उसको जीत दो, उसके साथ मुकाबला कर लो। पाकिस्तान किसी ना किसी तरह, आज एक हमारे उस्मान भाई मेरे को होस्ट हैं दूसरे चैनल पे, बाबर हयात क्रिकेट शो पे, वो मुझे उन्होंने भेज दिया पूरा, उसमें किसी ने जनाब बाकायदा पाकिस्तान को टॉप 4 में शामिल किया हुआ है।
हम शामिल किए बैठे हैं और टीम क्या कर रही है? रंग में रलियां मनाने की बजाय रंग में भंग डाला जा रहा है। उधर से पीसीबी शुरू हो गया है, उधर से जनाब वो खबरें आ रही हैं कि जनाब खिलाड़ियों के आपस में वो जो ताल्लुकात हैं वो डिस्टर्ब हैं, पीसीबी के साथ आमने सामने आ गए हैं। खिलाड़ियों ने बगावत कर दी है ना, सीधी सीधी बात है, पीसीबी के खिलाफ बगावत है ये। और वो बता रहे हैं कि जनाब हम इसलिए जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे। तो भाई मैं ये बताऊं, पीसीबी कैसे नहीं चाहता? पीसीबी ने आपको क्या नहीं दिया? पीसीबी ने आपको क्या नहीं दिया? पीसीबी आपको मुंह मांगी कीमत दे रहा है, साथ में आपको जो है वो आईसीसी का जो शेयर तक है वो दे रहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं दिया गया, वो तक दे रहा है। उसके बावजूद आप कहते हैं जी मुझे सी में क्यों डाला, मुझे डी में क्यों डाला? बाबर आजम के आप खिलाफ हुए हैं, टीम के अंदर एक दूसरे के साथ आपकी बन नहीं रही। ऊपर से आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आपको वर्ल्ड कप जीतने नहीं देने जा रहा है। तो भाई क्या कह रहा है? आपको क्या कह रहा है? आप टीम में कोई लड़के शामिल करवाए गए हैं, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर तो परफॉर्म किया ना उन्होंने, अब आगे उनको लड़ाना कप्तान का काम है। कप्तान ही वो हो जो यहां से फारिग हो तो क्या हो सकता है? अब इसमें पीसीबी का ठीक है, मैं मानता हूं जी सैलरियों के मामले में उन्होंने गलत किया, प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने गलत किया, सारी चीजें। लेकिन भाई आप अफगानिस्तान से हारेंगे ये क्या पीसीबी ने कहा था आपको? क्या उन्होंने आपके हाथ पांव बांधे हुए थे? इंडिया से हारने से आपके लिए क्या पीसीबी ने मजबूर किया हुआ था? और आप कह रहे हैं जी नया कप्तान। आपको नजर आ रहा है कि कप्तान, जाहिर बात है इस आलमगीर कप्तानी के बाद और शानदार परफॉर्मेंस के बाद कप्तान ये तो रहेगा नहीं, ये तो तय है। और आप जनाब एक काउंटर वार जो है वो स्टार्ट कर रहा है प्लेयर्स पीसीबी के अगेंस्ट, और हम कह रहे हैं कि जनाब हमारे बच्चे जनाब अभी भी शायद फाइनल में पहुंच जाएं। तो इसलिए सर्च बंद करें, ये तय करें कि ये वापस कब जाएंगे, ये वापस कब जाएंगे। और अब अगर इनमें गैरत है तो अब बताएं ना पीसीबी को, परफॉर्म करके बताएं, गलनी बाती नहीं कि कभी क्रिक बज को बता रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं, कभी राशिद लतीफ को बता रहे हैं। परफॉर्म करके बताएं और बताएं कि ये सब कुछ हमारे साथ हुआ, और फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जनाब हम वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं लेकिन हमें हमारी तनख्वाहें तक नहीं दी गई, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ फिर आए बता गया। आपको याद है एक बार जब ये वर्ल्ड कप जीती थी 2016 का वेस्ट इंडीज की टीम, तो जाके इन्होंने क्या कहा था वहां पे? ये इन्होंने अपने बोर्ड को एक्सपोज कर दिया था। वो काम आप करें ना, गल्ली बात ही बस। रिजवान साहब पे मुझे शक है ये बयान इन्होंने दिया है, या रिजवान ने दिया या शाहीन अफरीदी ने बात की होगी, क्योंकि मोस्ट सीनियर प्लेयर तो अब या फिर बाबर आजम है। वो कैप्टन लिख नहीं सकते थे, क्योंकि कैप्टन लिख देते तो पता चल जाना था कि बाबर आजम। तो सर ये सीन है, सीखो इंडिया से क्रिकेट को कैसे यहां से वहां लेके जाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि इंडिया हमारी क्रिकेट से नीचे थी, अब वो कहां और कहां हम। और हम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। कैन पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप? ये सीन है जी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।